आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई प्रत्येक लिस्ट को भी देखें। अब ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये अगर जानकारी जो है हमारे पास नहीं है तो गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और विशेष रूप से ये कि जो कि साधना तो एक ऐसी चीज़ होती है कि इसमें तो एक थोड़ी सी भी अगर त्रुटि हो जाए तो पूरी पूरी दिशा बदल सकती है। और चूँकि विशेष रूप से जो ये समय है, इसमें जिस काल में हम लोग रह रहे हैं, इस समय जो है, समय के बारे में जो एक मेरा वीडियो बना हुआ है, आप कली बाधा वाला देखिएगा, 227 नंबर वाला वीडियो, और असुर वाले प्लेस देखिएगा। इससे भी दो बातें समझ में बात आ जाएगी कि बेसिकली इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, चाहे किसी भी सोर्स से आ रही हो, उसमें से कितनी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो कि गलत हो सकती है, और गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए जो है मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, 226 नंबर के, सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए, अनिष्ट का प्रवेश होता है। और अनिष्ट और अशुभ का प्रवेश किन कारणों से होता है, इसको 223 नंबर वाले वीडियो में मैंने बताया है। और इसी के अनुसार में 306, 308 नंबर के और 327 नंबर के वीडियो देखिएगा, अपूर्ण गुरु वाले। अपूर्ण गुरु की रचना ही इसलिए होती है कि अधिक से अधिक लोगों को भटका दिया जाए रास्ते से। ये सब आसुरी शक्तियों के खेल होते हैं। जब आप वीडियो नंबर आप देखेंगे मेरा, ये असुर वाले पेज देखेंगे तो आपको और बात समझ में बात आ जाएगी। तो क्या होता है कि साधना हमको जो करनी है वो हमको कहाँ से लाएं, सोर्स क्या होना चाहिए। तो जितनी भी आप साधनाओं के बारे में जब जानेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो सब में ये होगा, शास्त्रों के ऊपर बेस्ड साधनाएं होनी चाहिए। शास्त्र क्या होते हैं, इसके बारे में वीडियो नंबर 7 बना हुआ है मेरा। 7 नंबर का वीडियो में आप देखेंगे दिव्य विज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति, यानी शास्त्र कहाँ की उत्पत्ति कहाँ से होती है। यानी कि कोई नॉवल है कि बैठ के लिख दी उसको कहीं से भी, या कोई कहानी है उसको लिख दी, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है ये। इस शास्त्रों की उत्पत्ति विशेष रूप से हुई है, और उनके किस तरह से हुई है, क्यों हुई है, वो सब बातें मैंने वीडियो नंबर 7 में आप देखेंगे तो समझ में बातें आएंगी आपको। उसी तरीके से मेरे पुराणों के बारे में भी आप सीरीज़ में आप देखिएगा, उसमें भी मैंने पुराणों के रहस्यों के बारे में भी बताया हुआ है। जैसे कि ये वीडियो 478 नंबर का, पुराणों के 18 प्रकारों का रहस्य, पुराण पुरुष के 18 भेद। यानी पुराण है तो क्या है, और पुराण 18 क्यों होते हैं, और 19 से 17 क्यों नहीं है, और उनका सृष्टि से उनसे क्या संबंध है। पूरी जब आप वीडियो देखेंगे समझ में बात आएगी। यानी कि पुराणों के अध्ययन से भी हम जो है वो भी एक तरीके की साधना है। वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से हम सारी सृष्टि के जितने अंग हैं उन सबों को जो है समझ सकते हैं। और साधनात्मक रूप से अगर उनको करते चले जाएं तो हम अपने जो है, जो साधना में जो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे 36 तत्व होते हैं उनका हमको भेदन करना होता है। 36 तत्व के बारे में वीडियो मेरा बना हुआ 480 नंबर का। शिव तत्व, विद्या तत्व, आत्म तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 भूत। तो ये जब तक हमको सटीक साधनाएं शास्त्रोक्त नहीं मिले तब तक जो है हम जो है इन 36 तत्वों का भेदन नहीं कर सकते। 36 तत्वों के बारे में भेदन के लिए जो भी उस वीडियो में भी मैंने बताया, जो नवमुंडी आसन वाले, पंचमुंडी आसन वाले वीडियो जरूर देखिएगा तो समझ में आएगी कितने स्तर होते हैं, उनको भेदना जरूरी होता है। कि 24 तत्वों का भेदन होगा तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। ये सब बातें अगर हमको पता ही नहीं है और केवल आँख बंद करके बैठ जाएं, कहीं भी मनमाना आचरण करें, तो उससे हमको साधना में गलत दिशा में जाने के बहुत बहुत खतरे हैं। ये बात आपको श्रीमद् भगवत गीता में भी मिलेगी। वही बात आपको, वही चर्चा का विषय इस वीडियो में भी है, जो कि मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता से बारे में बता रहा हूँ। इसमें शास्त्र विधि का त्याग, मनमाना आचरण, अकर्तव्य, तामस यज्ञ, श्रीमद् भगवत गीता, ये इसका टॉपिक है। ये श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आपको जो वीडियोस मेरे हैं और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। उसमें से आप देखिएगा 486 नंबर का वीडियो, दैवी संपदा और आसुरी संपदा वाले व्यक्ति लक्षण फल, श्रीमद् भगवत गीता। उसमें मैंने बताया जो दैवी संपदा वाले व्यक्ति होते हैं, आसुरी संपदा वाले व्यक्ति होते हैं, संपदा मतलब उनके करेक्टरिस्टिक्स, तो उनके लक्षण और फल क्या होते हैं। और उसी तरह से 487 नंबर में मैंने बताया है श्रीमद् भगवत गीता में मंत्र साधना अध्याय, पुराण वर्णित आसुरी शक्तियों और भय से सुरक्षा। तो मतलब क्या है कि भय जो होता है बहुत सारे कारणों से जीवन में होता है। उसमें कौन से विशेष अध्याय का अगर हम पाठ करते हैं और नित्य पाठ करते हैं, जिसमें कि हमको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेंगे, और उनको पाठ करते हैं, तो हमारे अंदर से जो भी हमारे जो कहना चाहिए कर्म जनित कहना चाहिए, जो भी खराब आइटम्स हमारे बॉडी में आ गए हैं उनके निकलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और
उसके कारण से जो होता है, जब भी वो अंदर आते हैं तो भय बहुत प्रकार के पैदा होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब वो निकलने लग जाएंगे तो भय भी समाप्त होता है। वो आप देखेंगे तो उसमें बात समझ में आएगी। भय एक ऐसा एक वो है, क्या कहते हैं कि एक बंधन है, पाश समझ लीजिए। वो ऐसा पाश है कि उसे सब सब बंधे हुए हैं और उसको काटना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो भी आपको इसी श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा के में जो अध्याय है उसके पाठ से भी होता है। वो वीडियो नंबर 487 देखिएगा। और इसी तरह से 488 का वीडियो है श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों को रहस्य, ये जरूर देखिएगा। 489 489 सत्व रज तम गुण सात्विक राजसिक तामसिक साधना प्रवृत्ति श्रीमद् भगवद गीता। इसमें मैंने सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुणों से जो भी व्यक्ति में जब प्रभावित होंगे तो किस किस प्रकार से उसका आचरण होगा वो मैंने बताया हुआ है। ये अगर नहीं देखेंगे तो जो मैं ये वीडियो बता रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा। अब सारी बात बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में इतनी बात भी अगर समझ में आ जाए कि जो भी संसार में रह रहे हैं वो सब लोग एक समान नहीं है, और एक व्यक्ति के अंदर में भी सदगुण, रजगुण और तम गुण, उनके जो है प्रपोर्शन से भी उसका बिहेवियर बनता रहता है और बदलता भी रहता है। अब जो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति हैं जिनके पर आसुरी संपदा यानी कि उस तरीके से आसुरी उनके जो करेक्टरिस्टिक्स है उनके अंदर में, उनमें तामसिक गुण ज़्यादा होंगे और राजसिक गुण होंगे, सात्विक गुण कम होंगे। तो वो जो है वो उनके अंदर में जो मनमाना आचरण वाली स्थिति है वो पैदा हो जाती है। वो शास्त्रों से लेना देना कुछ नहीं है, वो शास्त्र होते ही नहीं है, वो तो उसी चीज़ को ही डिनाई कर देंगे। यानी कि वो जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं करूँगा और मैं नई नई चीज़ों को खोज करता रहूँगा, लेकिन शास्त्रों को नहीं देखूँगा। इस तरीके की बातें आती हैं। अब इस चीज़ में क्या है कि जब साधकों के सामने क्या होता है कि एक वीडियो मेरा बना है, वो मैंने शायद द्वंद्व के बारे में बनाया हुआ है। द्वंद्वातीत वाली स्थिति में पहुंचने के लिए साधकों को सारा अपना प्रयत्न करना पड़ता है। 392 नंबर का है, द्वंद्वातीत तृतीय नेत्र प्रकाश अखंड मंडलाकार अंधेरे से प्रकाश की ओर। मतलब जब हमारे अंदर द्वंद्व की स्थितियां धीमे धीमे समाप्त होने लगेंगी तभी हम आगे जो है हमको तृतीय नेत्र में प्रकाश नजर आएगा और हमारे तब उस वही और ऊंची स्थिति जाएगी। तो अखंड मंडलाकार वाली स्थिति मैंने यानी प्रकाश की इतना बड़ा जो प्रकाश है वो हमको दिखाई देने लगेगा, मतलब बहुत विस्तार में प्रकाश दिखाई देने लगेगा, जो कि ब्रह्म प्रकाश कहते हैं उसको, भगवान का प्रकाश है वो। तब हम मानना चाहिए कि अब हम थोड़ा सा ठीक ठाक स्थिति में साधना पहुँच जाए। अब अगर वहाँ तक हम नहीं पहुँचे तो हमको ये समझना चाहिए कि अभी हमने साधना में बहुत त्रुटियाँ कर रहे हैं, या कोई ना कोई गलती जरूर है, या कर्मों में है, आचरण में है, या हमारी साधना पद्धतियों में। अगर शास्त्रोक्त साधना पद्धतियाँ होंगी तो ये शंका जो है वो समाप्त हो जाएगी कि हम जो है साधना पद्धतियाँ हमारी ठीक नहीं है। और साधना पद्धतियाँ जो है हम शास्त्रों के भीतर हैं, कहीं और बाहर से हम कहीं कर रहे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं है, ये शास्त्रों में है भी कि नहीं, तो वो हमको जो है ये सब चीज़ें स्थिति निर्माण नहीं होगी, द्वंद्व से हम ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। यानी कि अगर कोई कहे कि एक वीडियो मेरे आप कई वीडियो बने हुए हैं आसुरी शक्तियों के ऊपर में, तांत्रिक शक्तियों पे, और ये काला जादू वाली प्लेस में आप देखेंगे, आप इन सबों में आपको कुछ बातें समझ में बात आएगी। और एक वीडियो इस पर भी है कि चमत्कार के ऊपर में भी है, चमत्कार जो होता है वो, ये वीडियो नंबर शायद आपको 382 मिलेगा। यानी कि तुरंत काम हो जाना, बस यूँ कोई बात करी और हाथ हिलाया और ये काम हो गया। ये सारी जितनी चीज़ें होती हैं ये जो है सिद्धियों में नहीं माना चाहिए, ये आसुरी शक्तियों के कारनामे होते हैं, उनके खेल होते हैं। ये आप उस वीडियो को देखेंगे समझ में बात आएगी। जो सात्विक शक्तियाँ जितनी भी होंगी, या कहना चाहिए जो कि भगवान की तरफ ले जा रही होंगी, वो सारी चीज़ों को जब तक सफाई नहीं कर लेंगी, अंदर से क्लीनिंग नहीं कर लेंगे, वो आगे वो कोई शक्ति प्राप्त होने वाली नहीं। सिद्धि उद्धि की तो बात बहुत आगे की होगी। सिद्धियों के बारे में और योगियों के बारे में, सच्चे योगी के बारे में देखना हो तो प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो पड़े हुए हैं आप। सच्चे योगी वाले, सच्चे योगी होते कौन है? इनकी कुंडली जागरण हो जाए और उसके बाद वो उनके सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, वो दिखेंगे भी नहीं, मिलेंगे भी नहीं किसी से, उनको पहचानना भी मुश्किल है जब तक स्वयं में ना चाहें वो। क्योंकि जब उनकी लीला ही समाप्त होगी, सारे कर्म ही समाप्त हो गए, तो क्यों कर्म करेंगे, क्यों आएंगे सबके सामने वो? ये सब बातें आप उसमें देखेंगे सब तो समझ में बात आएगी। और हमको उनकी खोज में भी नहीं जाना चाहिए। वो खोज जब वो स्वयं में जब अपने आप में ही सारी समाप्त होगी उनके कर्म, वो किसी के सामने जाएंगे ही नहीं, तो उनकी खोज करने से फ़ायदा क्या है? ये आप सिद्ध संतों वाली खोज वाला भी एक वीडियो है, ये भी बहुत बड़ा एक भ्रम रहता है लोगों को। भाई ऐसा लगता है कि बस उन्हीं की खोज करते रहो और बस हमको सब कुछ मिल जाए, कोई मिल जाएगा, तो कोई मिलने वाला नहीं। वो जो भी आप सिद्ध संतों की खोज कर रहे होंगे या किसी की खोज हो रही होगी, तो वो सारे के सारे वो अभी यात्रा में होंगे,
अगर सिद्ध हो जाएंगे तो फिर यात्रा समाप्त होगी उनकी। या आप 341 नंबर का वीडियो देखिएगा, सिद्धों की खोज डेंजर्स, उसमें क्या खतरे होते हैं। उसमें आखिरी शक्तियाँ मिलने के चांस ज़्यादा हैं, 99.99 समझ लीजिए परसेंटेज चांस जो है उसमें आसुरी शक्तियों से जो है इंटरेक्शंस होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। कौन सिद्ध है कौन नहीं है, कौन सही यात्रा कर रहा है क्या कर रहा है पता नहीं, कौन शास्त्रोक्त साधना कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है कि पता नहीं। क्योंकि सब तरीके की है, जब आसुरी प्रवृत्तियों वाले मनुष्य भी हैं और जो सुर यानी दैवी शक्तियों वाले मनुष्य भी हैं, तो दोनों की साधना में आचरण में परिवर्तन हो जाएगा। ये बात मैंने आपको जो है भगवत गीता वाला वीडियो बनाया 3489 वाला, उसमें बताया हुआ आपको कि ये चीज़ें जो लक्षण होते हैं उनमें साधना के अनुसार में कैसे कैसे साधना पद्धतियाँ तक बदल जाती हैं उसमें। तो अब जब सब ये बात है तो हमको शास्त्र, इतनी बात बताने का मतलब है हमको शास्त्रों पर केंद्रित रहना है। अभी जो बात मैंने बताई कि द्वंद्वातीत स्थिति में जाना है, जो वीडियो नंबर 392 का विषय है, तो अगर द्वंद्वातीत स्थिति मानी कि हमारे मन में भ्रम नहीं जाएगा, ये किंतु परंतु बाल की खाल निकल रही है और सोच ही नहीं पा रहे हैं, कभी पूरे दिन या सोचते चले जा रहे हैं सोचते चले जा रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये कि हमारा मन जो है अभी शांत नहीं है, वो द्वंद्व पड़ा हुआ है उसके अंदर। उसको निकलने के लिए हमको उस द्वंद्व से समाप्त होने के लिए शास्त्रों की विधि चाहिए, और ये बात बहुत ही क्लियर कट तरीके से आपको भगवत गीता में मिल जाएगी। मैं रेफरेंसेस के साथ में आपको कुछ श्लोकों के बारे में जानकारी दूंगा, और उनको जो है विशेष रूप से अध्ययन भी करना चाहिए। और साधकों को, क्योंकि ये गृहस्थ साधकों के लिए वीडियोस हैं इस चैनल में, और ये विशेषता भी है कि सारी जानकारी आपको यहाँ पे जितनी भी है एक ही जगह में मिल रही है, तो इसको अवसर को ना गंवाएं और इनको देखने का प्रयास करें सारे वीडियोस को। और दूसरी बात कि शास्त्रों पर केंद्रित रहना, ये इसकी थीम है। हम शास्त्रों पर केंद्रित नहीं रहेंगे, इधर उधर कहीं भी जाएंगे तो भटक ही जाएंगे। अपूर्ण गुरु वाले वीडियो भी आप देखिएगा, 306 308 नंबर वाले, 327 नंबर वाला वीडियो। कहीं जाना नहीं है, शास्त्रों पर रहना है। अभी इसी वीडियो में आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ बताऊंगा, शास्त्रों को, कौन से शास्त्रों को रिफर को करना चाहिए। लेकिन आप पहले जाने भगवत गीता में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। जो शास्त्र विधि का त्याग, मनमाना आचरण और अकर्तव्य, तामस यज्ञ, श्रीमद भगवत गीता। तो इसमें श्रीमद भगवत गीता में जो अध्याय 16 है उसका 23वां जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि प्राप्त करता है, न परम गति को और न सुख को। इस बात से आप समझ लें, जो मैंने वीडियो नंबर 489 में भगवत गीता से जो बताई थी बात, ये तो तामसिक है, कहना चाहिए कि प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं, उनका जो पूजन होता है वो भूत प्रेत और इन सबों गणों का पूजन करते हैं। श्रीमद भगवत गीता से मैंने बताया था ये। और वो शास्त्र विधि से हीन होते हैं और दूसरों को अनिष्ट करने हैं तो ही वो साधना इत्यादि करते हैं। तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए इस सेंस में कि उनको अब कुंडली जागरण तो नहीं होगा। भूतों का जागरण हो जाए लेकिन कुंडली जागरण नहीं होगा। दुनिया भर के जागरण हो जाएंगे लेकिन कुंडली जागरण नहीं होने वाला, यानी कि परम गति उनको नहीं मिलने वाली। और उनके बाद उनकी गति क्या होगी और आगे वाले जीवन में क्या होगा, उनके कर्म अनुसार होगा। एक ब्रह्म राक्षस वाला भी वीडियो जरूर देखिएगा 291, कि जो धर्म का भी आचरण साधना भी करे और गलत काम भी करे तो क्या हाल होने वाला है। तो मतलब ये हुआ, इस 16वें अध्याय का जो 23वां श्लोक है उसमें यही है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वो न तो सिद्धि प्राप्त करता है, न परम गति को, न सुख को। अब कोई कहे कि नहीं मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा, माँ कामाख्या पे वहाँ पे चला जाऊंगा, वहाँ बैठ जाऊंगा, कहीं बैठ जाऊँ, जो मर्जी आएगा मंत्र कर लूँगा, कहीं से भी जो मंत्र बट रहे होंगे फ्री में इधर उधर से ले लूँगा, उसको करता चला जाऊँगा। तो सवाल हमेशा ये पूछ लेना चाहिए अपने आप से ही कि ये जो भी साधना मुझे जब मिल रही है, किसी भी सोर्स से मिल रही है, कोई मंत्र मिल रहा है, उसको हमको ओरिजिन कहाँ से, किस शास्त्र से हुआ है, वो कहाँ दिया हुआ है। मैं शास्त्रों की बात कह रहा हूँ, मैं किताबों की बात नहीं कह रहा हूँ। या किसी ने बता दिया है इसलिए मैं कर लूँगा, किसी ने बता दिया वो उसको कहाँ से मिला है, उसने किस सोर्स से लिया है। तो इसलिए वो सब डिबेट में जाने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा है कि किसी शास्त्रों में जो मंत्र दिए उनको करो। गलत मंत्र के खतरे वाला भी एक वीडियो मेरा देखिएगा, तो मैंने बात आई कि गलत मंत्र के कितने खतरे होते हैं। 257 नंबर का गलत मंत्र अगर पकड़ लिए तो मिलने के बजाय लेने के देने पड़ जाएंगे, ये होता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं कि सही जो है शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वो न तो सिद्धि प्राप्त करता है, न परम गति को, न सुख को। और 16वें अध्याय का 24वां श्लोक कहता है कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अब रही कर्मों की बात, मेरा कर्तव्य क्या है, यदि मुझे काम कौन सा नहीं करना चाहिए, ये भी आपको मैं बता भी दूंगा। कुछ शास्त्र उनमें आप पढ़ भी लीजिएगा तो उन्हें बात आ जाएगी। पुराणों में विशेष रूप से आपको मिल जाएंगे, और पुराणों में जो मिल जाएंगे
उनमें उनमें जो है आपको साफ साफ लिखा हुआ है ये काम करने नहीं चाहिए, और ये काम करते हैं तो कितने होते हैं। जैसे महापातक होता है, महापातक वाला एक वीडियो अभी मेरा बना हुआ, आप देखिएगा उसे, कि जो है ये 435 नंबर का, गलत काम करोगे 5 महापातक उसके अंदर मैंने बताया है। उसके अंदर जो शास्त्रों में दिए हुए हैं, पुराणों में दिए हुए हैं, इनको अगर कर लिया जाए तो फिर क्या होने वाला है, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मान लो जीवन में आसुरी शक्तियाँ जो हैं वो बलवान है, तो वो कहेंगे ये नहीं, गलत काम करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मरने के बाद तो फिर नरक की यात्रा होती है। नरक की यात्रा वाले वीडियोस भी मेरे बने हुए, नरक और ये जो है मृत्यु के वाले वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखेंगे, समझ बात आएगी। अब इसीलिए कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसके बारे में कौन प्रमाण बताएगा। तो शास्त्रीय सारे प्रमाण हैं, वहीं जाके देखना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे जो उसमें दी हुई है उसको वो कर्तव्य की श्रेणी में माना चाहिए, किसको नहीं माना चाहिए, वो भी उसमें दिया हुआ है। तो ये बात भगवान कृष्ण ने जो श्रीमद् भगवद गीता में बताई 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में, कर्तव्य अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्मी करनी होगा, इसमें बताया। अब 17वां अध्याय के जो है 5वां श्लोक है, उसमें बताया गया है, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को करते हैं तथा दम्भ और अहंकार से युक्त हैं और कामना आसक्ति बल के अभिमान से भी युक्त हैं, उसी में नेक्स्ट वाले श्लोक में बताया गया उनका 17वां अध्याय का 6वां जो है ये श्लोक में, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान, यानी जो इस तरीके से काम करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, उनको तुम आसुरी स्वभाव वाले जानो। आसुरी स्वभाव वालों को मुक्ति तो होती ही नहीं है। ये तो आप जो मैंने आपको इतने वीडियो बताया श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय को भी आप देख लीजिएगा, तो इनमें आप साफ साफ वर्णन हो जाएगा कि ये आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों को तो मुक्ति मिल नहीं सकती, क्योंकि वह पहली बात तो उनका विवेक शून्य होते हैं, या कहना विवेक होता नहीं है, गलत साधनाएं पकड़ेंगे, गलत तरीके से जाएंगे, मनमान आचरण करेंगे, तो वो जो है जब गलत दिशा में जाएंगे तो उनको सही दिशा में जाएंगे नहीं, तो कुंडली जागरण क्या होगा, दुनिया भर के जागरण हो जाएंगे लेकिन कुंडली जागरण नहीं होगा उनका। और जो भी होगा उनको लगेगा ये शॉर्ट टर्म गेन मुझे हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉसेज होते हैं सारे के सारे। ये आप बात जब समझेंगे कि जो कि प्रेत योनि जो सिद्ध करते हैं या प्रेत जो करते हैं उनका उनका अनुभव उनका स्थिति क्या होती है, प्रेत सिद्धि करने वाले जैसे वो आप वीडियो आप प्लेस में मिलेंगे आपको, कि प्रेत सिद्धि करने वाले लोग जो होते हैं वो किस प्रकार से और जो है प्रेत बाधाग्रस्त हो जाते हैं और बुरा हाल उनका हो जाता है, वो किसी तरीके से निकल नहीं सकते हैं, अपने जीवन को एक तरीके से वो बर्बादी कर लेते हैं अपने पूरे। और ये काला जादू करने वाले तांत्रिक, या कहना तांत्रिक वर्ड उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन काला जादू करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका हाल भी बुरा होता है और उनका अंत भी अच्छा नहीं होता है, उनका इस जीवन में भी नहीं होता है, वो भी आसुरी शक्तियों से ग्रस्त हो जाते हैं, प्रेत बाधा ग्रस्त हो जाते हैं। तो इन सब बातों को समझते हुए एक तंत्र साधना है, अपूर्ण से मार्गदर्शन वाला वीडियो भी देखेगा 460 नंबर वाला, ये सारे खेल आसुरी शक्तियों की वजह से होते हैं। और ये बात आपको मैंने 17वें अध्याय के 5वें श्लोक और 6ठे श्लोक से आपको मैंने भगवद गीता के उसमें जो रेफरेंसेज है वो मैंने आपको बताया। अब देखिए कोई कहे कि नहीं मैं तो शास्त्र विधि नहीं मानूंगा, मैंने कोई भी इधर उधर से मंत्र ले लिया है, अब मैं उसको मनमाना आचरण करूंगा, मैं कहीं बैठ जाऊंगा कि चल मैं कामाख्या पे बैठ जाता हूँ, वहाँ जाके बैठता हूँ और कहीं बैठूंगा, कहीं भी घूमूंगा और इसी मंत्र को करता रहूँगा। अब कोई कह सकता है कि नहीं भाई एक मंत्र कर रहा है उसका उसको फल मिलना चाहिए। तो वो प्रश्न यही है कि अगर शास्त्रों में उस मंत्र का कहीं उसका उसका मतलब उसके बारे में नहीं बताया गया है, और उसकी विधि के बारे में जो बताया गया उसके उसके इतर को विधि है, तो ये में बिल्कुल संदेह की बात है कि उसको कितनी सफलता मिलेगी। ये मैं जो कि गृहस्थ साधकों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, गृहस्थों में अगर उन्होंने जैसे कहते हैं गृहस्थ जीवन में अगर साधनाएं कर रहे हैं और शास्त्र लोग नहीं करेंगे तो लेने के देने पड़ते हैं। गृहस्थ में क्या हुआ कि मान लिया कि माया चाहिए उसको अपने जीवन में, उसको माया चाहिए, गृहस्थ को तो चाहिए होगी, उसको परिवार कैसे चलाएगा वो। तो वो जो नॉन माया वाले मंत्र यानी अघोर वाले मंत्रों में अगर पहुंच जाएगा, अघोर साधना वाले वीडियो मेरा आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि शमशान साधना अघोर साधना में गृहस्थ साधक को नहीं जाना चाहिए, वो मायातीत की अवस्था के सारे मंत्र या उनके विधियाँ होती हैं। अब अघोर को अगर कोई मालिक झटका भी लग जाए, कोई नुकसान हो जाए वो उस साधना में, तो वो अगर हो भी जाएगा उसको क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर ग्रस्त साधक को अघोर मंत्र कर रहा हो, घर में कर रहा हो, कहीं जाके भी शमशान में भी कर रहा हो, और उसका विपरीत प्रभाव अगर बढ़ा या उसको ऐसी मान लीजिए कि मायातीत अवस्था की तरफ एक पैर भी बढ़ गया उसका, तो माया वाली चीज़ों में झटके लग जाएंगे उसे, उसका पूरा जीवन जो है वो हिलने लग जाएगा, पूरा डिसबैलेंस हो सकता है। तो ये सब बातें सोच के शास्त्रों में आप 18 पुराण पूरा देखिएगा, पुराणों के बारे में जो मैंने आपको वीडियो बताया उस वीडियो को आप देखने का प्रयास करिएगा। तो 18 पुराण कौन होते हैं
और तो ये वीडियो है आपको 18 पुराणों के प्रकार 478 नंबर पर मैंने लिस्ट भी बताई है। ये 18 पुराणों को शास्त्र माने, इन शास्त्रों को मानना चाहिए, इनको हमको अध्ययन करना चाहिए, इनमें जो साधना है उनको करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। जो महाविद्याएं साधनाएं जहाँ पे भी तंत्र में दी हुई हों, टेक्स्ट में सामने लिखा हो हमारे सामने, उनको टेक्स्ट में उनमें क्या चीज़ें दी हुई उनको हमको समझना चाहिए। इसके अलावा दाएं बाएं इधर उधर से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन मर्जी कहीं से भी मंत्र उठा लेना, साधना उठा लेना, केवल इस बात से कि कोई इस आदमी ने कह दिया कि मेरे को बहुत इससे फ़ायदा हो गया है, किसी के अनुभव जो है सुन के, ये सब नहीं करना चाहिए। अनुभव के बारे में मेरे वीडियोस बने हुए हैं, मैंने अनुभव के बारे में वीडियो बनाए हुए हैं कि अनुभव किसी के नहीं देखने चाहिए, ना अपने अनुभव बताने चाहिए, इससे नुकसान होता है। 287 नंबर का वीडियो है, 287 नंबर का वीडियो, ये भी देखने का प्रयास करिएगा। और इसके बाद जो है 17वें अध्याय का मैं आपको 7वां श्लोक बता रहा हूँ। इसमें है कि शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, अब बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हमारे लिए कोई कहे कि एक कोई भी कुंड बनाओ, कुंड ना भी हो, कोई बर्तन उठा लाओ, उसके अंदर बस उसमें अंदर अग्नि जला दो और थोड़ा सा उसके अंदर आहुति किसी भी जो भी मंत्र में आती है वो डाल दो, और ना भी डालो उसको आहुति, उसको जल रहा है, उसको बैठे रहो, देखते रहो उसको, अब जल रहा है, अपने आप धुआं उठ रहा है, सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। ये सब शास्त्र विधि से हीन यज्ञ है। ये आपको मैं श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 7वें श्लोक से बता रहा हूँ। शास्त्र विधि से हीन यानी अगर शास्त्रोक्त हमको शास्त्र विधि से यज्ञ नहीं करने पता है तो हमको नहीं करना चाहिए। यज्ञ के साथ में क्या होता है, शास्त्र विधि से होना चाहिए, उसके साथ दान होना चाहिए। दान के बारे में वीडियो मेरे बने हुए आप देखिएगा। अन्नदान होना चाहिए विशेष रूप से, और मंत्र होने चाहिए उसके साथ, कुछ ना कुछ मंत्र, जो भी हम मंत्र जिनकी साधना करते हैं। अब पता लगा साधना किसी और मंत्र की करते हैं, और विधि और यज्ञ में जो भी हवन के नाम पे हम कर रहे हैं, आहुति वगैरह डाल रहे हैं, वो किसी और मंत्र की डाल रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो है दान करने चाहिए, साथ ही श्रद्धा होनी चाहिए हमारे कि हमने इस देवी देवता का विशेष यज्ञ किया है, इसको शास्त्रों विधि से मैं इसका साधना करी, अब शास्त्रों विधि से इसका यज्ञ करने जा रहा हूँ, और मैं शास्त्रों विधि से यज्ञ करूँगा। जो भी मेरे शास्त्र की छोटी सी भी विधि आती है वो भी करूँगा, लेकिन करूँगा उसके बाद साथ में अन्नदान इत्यादि करूँगा। ये सब बातें जो होती है ये मान लीजिए शास्त्रोक्त यज्ञ है। इनके अलावा जो है वो तामस यज्ञ। अब तामस यज्ञ कौन करेगा, जाहिर सी बात है तामसिक शक्तियाँ ही जो है वही कराएंगी या कराएंगी। तो ये आसुरी शक्तियों के सारे खेल होते हैं, विशेष रूप से आज के समय में, कि जिनमें कि कली बाधा के नाम से वीडियो आप 227 नंबर का देखिएगा और असुर वाले प्लेस देखिएगा तो समझ में आएगी कि ये सारे आसुरी शक्तियों के खेल आज के समय में बहुत ज़्यादा हैं। और इसी के कारण जो है साधनाएं तो बहुत सारे लोग करते हैं, सफलताएं ज़्यादा मिल रही हैं, सफलताएं कम मिल रही हैं। उसका कारण यह है कि शास्त्र विधि को हम मान ही नहीं रहे। शास्त्रों में मैंने बताया भगवद गीता का अध्ययन, 18 महापुराणों का अध्ययन, इतना अध्ययन करना चाहिए। और तंत्र में अगर करना है तो महाविद्याओं के करने चाहिए। बाकी जो वीडियो मेरे बने हुए हैं आप शक्ति साधना का प्रवेश द्वार और इस सीरीज में देखिएगा, 312 नंबर का घर की ऊर्जा का संतुलन, ये देखने का प्रयास करिएगा। इसमें भी आपको शास्त्रोक्त साधनाएं आपको उसमें भी आपको मिलेंगी। बाकी साधना पक्ष वाले वीडियोस मेरे बने, उनमें भी साधना जो कि शास्त्रोक्त है विद रेफरेंस, जो कि वेदों की संहिताओं से भी मिलेंगी, वो सब आपको मिलेंगी, उनको देखने का प्रयास करें। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।